कनक कलश मणि को पररूरे, शुच सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आने, धरे राम के आगे आने। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरे अवसरो जाने, बरु बिलो की दंपते अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे, पाय पुनीत पखारन लागे। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं, सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरण कमलों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज से मतन पुल कावले। नभ नगर गान निशान जय धोने, ओमगे जनो चहो देश चले। जे पद सरोज मनोजय रे और सर सदैव विराजय। जे सुकृत सोमेरत बेमलता, मन सकल कलमल बाजई। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे पर से मुने बने तालही, गते रही जो पातक मई। मकरंदो जिन को शंभो सिर सोचे, तावधे सुर पर नई। करे मधोपमन मुनि जोग जन, जैसे अभिमत गति लय। ते पद पखारत भाग्य भाजनो, जन को जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों की मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोर साखो, चारों दो कुल गोर करे। भयो पानी गहनु बिलो के वेदे सोर, मनोज मुनि आनंद भरे।
सुख मूल दूल्हु देख दंपति पुल कतन फूल सोहियो कर लोक वेद विधानो कन्या दानो नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोच्चार करने लगे। पान ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हेम बंत जे में गिरे जामा है सही हरे श्री सागर दई में जनक राम सिय समर्पी स्वकल कीरत नई क्यों करे विनय विदेहो कियो विदेहो मूरत सावरी करे हो विदेवत गांठ जोरी होने लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मण जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी को समर्पित कर दी, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करते हैं, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धोने बांधी वेद धोने मंगल गान निशान सोने हर सहे बर सहे बेबोध सोरत रो सुमन सो जान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कुंवरे कुंवरे कल भावरे देहि नयन लाभो सैव सादर ले जाए न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछो कहो तो थोरी राम सिया सुंदर प्रति छाही जगमगात मन खंबन माही मन हो मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम बेआ हो अनुपा दरस लाल सास कुचन थोरी प्रगटत दोरत बहोरे बहोरी भय मगन सब देखने हारे जन के समान अपान बेसारे। वर कन्या और सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी ही होगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए।
प्रमुदित मोने भावरे फेरी नेग सहित सवरे तेने बेरी राम सिया सिर से दूर देही शोभा कहीं न जाते वेद के ही अरुण पराग जल जुभरनी के सती भूषयहि लोभयमी के बहुरे वशिष्ठ दीनी अनुशासन पर दुलहिनी बैठे कयासन। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे हैं।